हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि अगर हमारे कंप्यूटर में इंटरनेट कनेक्शन हो लेकिन अगर पाइथन इंटरप्रेटर इंस्टॉल नहीं किया हुआ है और कुछ पाइथन का कोड है जो हम रन कराना चाहते हैं, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग बिना पाइथन इंटरप्रेटर को इंस्टॉल किए अपने पाइथन कोड को अपने डेस्कटॉप पे, कंप्यूटर पे यूजिंग वेब ब्राउज़र रन करा सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए ये है कि आपके पास वेब ब्राउज़र होना चाहिए, उसमें आपकी ईमेल आईडी आप ओपन करोगे और इंटरनेट कनेक्शन ऑफ कोर्स होना चाहिए। तो पहले हम लोग देखते हैं कि गूगल कोलैब क्या है, बेसिक उसकी जो बारे में इंफॉर्मेशन है उसको पहले देखते हैं। तो फ्रेंड्स, गूगल कोलैब जो है वो एक ऑनलाइन और क्लाउड बेस्ड जुपिटर नोटबुक इन्वायरमेंट है। जैसा कि आप जानते हैं कि जुपिटर नोटबुक जो है वो पाइथन की कोडिंग को हम लोग उसमें जो है रन करा सकते हैं, अपना आउटपुट देख सकते हैं। तो वो जो गूगल कोलैब है, आप कह सकते हैं कि जुपिटर नोटबुक का ऑनलाइन यूज़ करने के लिए क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, सो इट अलाउज एनीबडी टू राइट एंड एग्जीक्यूट आर्बिट्ररी पाइथन कोड। आप यहाँ पे राइट कर सकते हो अपना पाइथन कोड को ऐसा भी, और उसको एग्जीक्यूट कर सकते हो, ठीक है। यूजिंग वेब ब्राउज़र थ्रू द ब्राउज़र, इट मीन्स आप जो आपका वेब ब्राउज़र है, जैसे गूगल क्रोम का है, मोजिला का है, तो इन वेब ब्राउज़र्स को यूज़ करके आप सीधा सीधा जो है इंटरनेट के थ्रू अपने कोड को रन करा सकते हो, एग्जीक्यूट करा सकते हो। एंड इज़ स्पेशली वेल सूटेड टू मशीन लर्निंग, डेटा एनालिसिस एंड एजुकेशन। तो ये मशीन लर्निंग के प्रोग्राम्स को और डेटा एनालिसिस के लिए भी एजुकेशन में यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके लिए वेल सूटेड है, बहुत अच्छा माना जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि ये फ्री टू यूज़ है, आपको कुछ इसका अलग से सब्सक्रिप्शन नहीं लेना, कोई कहीं पे पेमेंट नहीं करना है। आप सिंपल अपने जो है जीमेल अकाउंट पे पहले लॉगिन करोगे एंड उसके बाद आप सिंपली इसको यूज़ कर सकते हो। तो it is used to train our machine learning and deep learning models on CPUs, GPUs and TPUs। हाँ, तो स्पेशली जो मशीन लर्निंग के मॉडल्स हैं या डीप लर्निंग के मॉडल्स आप क्रिएट करते हो यूजिंग पाइथन कोडिंग, तो उसको अगर आपको रन कराना है जहाँ पे आप यूज़ कर रहे हो CPU, CPU इज़ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड GPU इज़ ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट। तो CPUs इन जनरल हम लोग अपने कंप्यूटर, लैपटॉप, डेस्कटॉप में होता ही है। GPUs जहाँ आप ग्राफिक्स से रिलेटेड ज़्यादा आपके जो फीचर्स हैं वो यूज़ हो रहे हैं आपकी प्रोग्रामिंग में, तो वहाँ आपको GPUs की ज़रूरत पड़ती है। और TPUs जहाँ आप जैसे कि टेंसर बेस्ड प्रोग्रामिंग यू कर रहे हो, जिसमें आप टेंसर्स यूज़ कर रहे हो, या टेंसर फ्लो जो टेंसर फ्लो इन्वायरमेंट है गूगल का, आप उसको यूज़ करना चाह रहे हो, तो दैट इज़ टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट की आपको ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ पे आप क्या करते हो कि अगर आपके कंप्यूटर पे, डेस्कटॉप पे, सिस्टम पे उतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है कि आप टेंसर्स को में अपनी कंप्यूटेशन को कर पाओ, तो यहाँ पे आप ऑनलाइन इस गूगल कोलैब को यूज़ करके अपने प्रोग्राम्स को एंड मशीन लर्निंग एंड डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन कर सकते हो, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसिंग यूनिट और प्रोसेसिंग कैपेसिटी चाहिए होती है। तो वो आपको ऑनलाइन गूगल के थ्रू क्लाउड बेस्ड इन्वायरमेंट मिल जाता है। और यहाँ पे जो आप अपना कोड लिखोगे, प्रोग्राम लिखोगे, उनका जो नोटबुक बनेगा, इसको गूगल कोलैब नोटबुक कहते हैं, आर स्टोर्ड इन गूगल ड्राइव। वो आपके गूगल ड्राइव में स्टोर हो जाएगा एंड कैन बी लोडेड फ्रॉम गिटहब, और आप उसको गिटहब में भी अपलोड कर सकते हो। इवन आप किसी को शेयर करना चाहते हो वो कोड, अब तो ईमेल आईडी पे आप सेंड एंड शेयर कर सकते हो। ओके, तो अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि कैसे आप अपने ब्राउज़र में गूगल कोलैब को ओपन करते हैं, कैसे उस पर पाइथन कोड लिखते हैं और उसको शेयर कर सकते हैं। तो उसका जो एक बेसिक स्टेप्स क्या होने चाहिए, आइए उसके लिए चलते हैं हम लोग अपने ब्राउज़र पे। तो ये ब्राउज़र है जो गूगल क्रोम का, जो अभी हमने ओपन किया है। ये मेरी ईमेल आईडी है, आपको लॉगिन करेंगे तो आपका इस तरह से ईमेल आईडी जो है खुल के आ जाएगा, इनबॉक्स मैसेजेस वगैरह दिखेंगे, बट आपको सिर्फ लॉगिन कर लेना है। उसके बाद एक नया टैब लेना है, ठीक है। तो एक नया टैब हम लोग यहाँ ले लेते हैं और सिंपली आपको गूगल पे जो गूगल सर्च इंजन है उस पर लिखना है गूगल कोलैब, ओके, एंड उसको सर्च कर लेना है। मोस्ट प्रोबेबली जो पहला लिंक आएगा आपका वो गूगल कोलैब का ही आएगा। वेबसाइट होगी collab.research.google.com। ओके, तो ये गूगल के
जो जो वेबसाइट है उसके थ्रू ये प्रोवाइड कराई जाती है आपको। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ये इस तरह देखिए आपको एक विंडो खुलेगी जिस पे कुछ एग्जांपल्स के लिए, जहाँ पे वेलकम टू कोलैबोरेटरी एंड बाकी जो मेरे पहले के जो फाइल्स हैं वो उनकी लिस्ट आ रही है। रिसेंट में गूगल ड्राइव में आपके कौन कौन से हैं वो शो कर देगा, गिटहब पे आपने क्या अपलोड किया है वो शो कर देगा। ठीक है, ये एग्जांपल्स के लिए है कि एग्जांपल यहाँ पे जो है कुछ नोटबुक्स हैं जो आप अपने सीखने के लिए यूज़ कर सकते हो। तो खैर हम लोगों को यहाँ पे जो है करना क्या है कि इसमें हम लोगों को यहाँ पे क्लिक कर देना है। थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करते हैं ताकि आपको ये प्रॉपरली दिख पाए। यहाँ पे देखिए जो ये विंडो खुली है इसमें न्यू नोटबुक नाम से है, न्यू नोटबुक। ओके, तो आप इस न्यू नोटबुक पे क्लिक कर देंगे। ओके, एंड न्यू नोटबुक पे क्लिक करने के बाद ठीक है, जैसा आपकी इंटरनेट स्पीड होगी उसके बेस पे आपको क्या होगा कि ये खुल के आ गया आपका पाइथन नोटबुक और गूगल कोलैब की नोटबुक। ओके, जिसका यहाँ पे नाम है देखिए अनटाइटल्ड 10.ipynb। ठीक है, तो ये पाइथन नोटबुक है आपकी। और आपको क्या करना है, चाहे तो आप यहाँ से इसको रीनेम कर सकते हैं डायरेक्टली। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे इसको hello1 नाम दे दिया। ओके, अब आपको क्या करना है, ये आपका पूरा इन्वायरमेंट है। यहाँ पे फाइल एडिट जो मेनूज़ होते हैं वो हैं। यहाँ पे कोड के लिए है, अगर आपको कुछ टेक्स्ट लिखना है तो टेक्स्ट सेल ऐड कर सकते हैं, बट अभी हम लोग कोड लिखने जा रहे हैं जैसे पाइथन। तो ये पहली सेल है। अगर आपको लगता है कि आगे और सेल चाहिए तो इस तरह से आप जो जुपिटर का इन्वायरमेंट होता है उस तरह से ही मोर और लेस चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेंगी। तो हम लोग जो है यहाँ पर अपना कोड लिख सकते हैं। तो जैसे हम लोग पहले सेल में अपना कोड लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल सिंपल सा प्रिंट एंड जो है लिख देते हैं हेलो वर्ल्ड। ओके, तो आपको क्या करना है कि इसको ये हेलो वर्ल्ड लिख दिया। अब ये आपका पाइथन कोड है, जो भी कुछ आपने लिखा है। इस तरह से आपका प्रोग्राम जो भी होगा, आपका जो भी कोड होगा वो आपको देखना, समझना और डिसाइड करना होगा। और तो यहाँ हम लोग मेनली डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कोलैब को यूज़ करके आप अपना कोड, पाइथन कोड जो है वो एग्जीक्यूट करा सकते हो। अब आपको सिंपली यहाँ पे जो बटन है रन सेल का, कंट्रोल एंटर उसका जो है शॉर्टकट है कीबोर्ड से, तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। और इसमें थोड़ा सा आप देखेंगे कि टाइम लग रहा होगा, वो आपके इंटरनेट स्पीड पे भी डिपेंड करता है एक्चुअली। तो अब यहाँ पे देखें कि ये आपका जो कोड है वो एग्जीक्यूट कर रहा है, रन कर रहा है। ठीक है, और ये इसके बाद आपको आउटपुट मिला। ओके, इस आउटपुट में क्या इशू आ गया कि हम लोगों ने जो है हेलो वर्ल्ड में यहाँ पे हम लोगों को लिखना था डबल कोट। ओके, तो डबल कोट लग देते हैं। ठीक है, अब फिर से रन कर देते हैं, तो ये आ गया आपका हेलो वर्ल्ड। ठीक है, तो इस तरह से आप अपना प्रोग्राम यहाँ पे रन कर सकते हैं बिना पाइथन को इंस्टॉल किए। इन वेब ब्राउज़र में आप सीधा अपना कोड जो है कोलैब में जाके लिखेंगे और उसको इस तरह से आप रन कर सकते हैं। ठीक है, तो और अगर आप चाहते हैं कि हाँ इस फाइल को हम सेव करें, शेयर करें, तो यहाँ से आप फाइल मेनू में जाके सेव कर सकते हैं। ठीक है, एंड सेव होने के बाद आपको, सेव करने के बाद आप अगर शेयर करना चाहते हैं, यहाँ देखिए शेयर का ऑप्शन है, शेयर पे आप क्लिक करेंगे और ये आपको शेयर विद पीपल्स एंड ग्रुप। फॉर एग्जांपल हम एक ईमेल आईडी है, इस पे इसकी ईमेल आईडी इंटर कर देंगे, कुछ मैसेज है, हाय दिस इज़ माय पाइथन कोड। ओके, दिस इज़ माय पाइथन कोड। ओके, आप अपना मैसेज टाइप करेंगे और उसके बाद इसको सेंड पे क्लिक कर देंगे और आपने सेव कर ही दिया है, तो ये आपके ड्राइव में भी अवेलेबल रहेगी। जब आप अपना ड्राइव खोलेंगे तो आपको ये शो भी करेगा। तो इस तरह से ये आप अपना जो कोड है वो इस पर सीधा गूगल कोलैब पे लिख सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं, उसके आउटपुट्स देख सकते हैं और उस पूरी फाइल को सेव भी कर सकते हैं और किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं ईमेल पे या गिटहब पे आप अपलोड कर सकते हैं। ओके,
तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन के गूगल कोलैब को कैसे यूज़ करते हैं। पाइथन कोड अपना जो है बिना आप इंटरप्रेटर पाइथन का जो है इंस्टॉल किए इस तरह से अपने पाइथन कोड के लिए गूगल कोलैब यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।